नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए आप किसी खेत, जंगल या गांव के रास्ते से गुजर रहे हैं। अचानक आपके पैर के नीचे कुछ फिसलता है। आप रुकते हैं, नीचे देखते हैं और सामने एक सांप है। सांप का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वो काट ले। क्या हर सांप जहरीला होता है? क्या सांप के जहर से सच में इंसान की जान जा सकती है? और अगर सांप काट ले तो कैसे पहचाने कि कौन सा जहर शरीर में गया है? आज हम बात करेंगे सांप के जहर की। कौन सा जहर सबसे खतरनाक होता है, कैसे असर करता है शरीर पर और कैसे बचाई जा सकती है किसी की जान। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये ज़िंदगी बचाने वाला गाइड है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेड हेल्थ सपोर्ट, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़े उन मुद्दों की जो हर किसी को जानने चाहिए, आसान भाषा में, बिना डराए, बिना बहस किए। आज का विषय है सांप का काटना यानी कि स्नैक बाइट। क्या हर सांप जहरीला होता है? कौन कौन से सांप भारत में सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, अगर सांप काट ले तो कैसे पहचाने कि कौन सा जहर शरीर में गया है और क्या करना है तुरंत। हम आपको देंगे पूरी जानकारी, सांपों की पहचान से लेकर जहर के प्रकार तक और पहले इलाज यानी कि फर्स्ट एड से लेकर हॉस्पिटल में होने वाले इलाज तक। क्योंकि ज़्यादा जानकारी का मतलब है कम खतरा, और सही समय पर सही कदम बचा सकती है किसी की ज़िंदगी। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों तरह के सांप पाए जाते हैं। कुछ जहरीले होते हैं तो कुछ बिल्कुल भी नहीं, लेकिन डर सबका बराबर लगता है। भारत में लगभग 270 से भी ज़्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही सांप इंसान के लिए जानलेवा साबित होते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से सांप सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। तो भारत के 4 सबसे जहरीले सांपों की बात करें तो सबसे पहला है इंडियन कोबरा। ये सर पर हुड बनाता है जब डरता है या गुस्से में आता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, दिमाग और नसों पर असर करता है, और इसकी पहचान गर्दन पर चश्मे जैसा निशान होता है यानी कि स्पेक्टिकल मार्क होता है। दूसरा सांप है कॉमन क्रैत। ये रात को ज़्यादा एक्टिव होता है, कई बार सोते हुए लोगों को काटता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जिससे सांस रुकने जैसी स्थिति ये पैदा कर सकता है। और इसकी पहचान की बात करें तो ये काले रंग का होता है, सफ़ेद पतली पट्टियाँ और चमकदार त्वचा होती है। तीसरा सांप है रसेल वाइपर। ये बहुत एग्रेसिव होता है, ज़रा सी छेड़छाड़ में काट लेता है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है यानी कि ये खून और नसों को नुकसान पहुंचाता है। और इसके पहचान की बात करें तो इसके भूरे रंग के शरीर पर 3 पंक्तियों में गोल गोल निशान होते हैं। और चौथा सांप है सो स्केल्ड वाइपर। ये छोटा लेकिन बहुत तेज़ होता है, सबसे ज़्यादा मौतें इसी से होती है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है यानी कि शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग करवा सकता है। इसकी पहचान की बात करें तो ये बालू जैसे रंग वाला होता है, स्केली बॉडी होती है और रगड़ने पर आवाज़ करता है। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन वेनमस सांप यानी कि बेजहरीले सांपों की, जैसे कि रेड स्नैक, वाटर स्नैक, पाइथन वगैरह। ये इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये अक्सर खेतों, तालाबों या झाड़ियों में मिलते हैं और इनका काम होता है चूहों जैसे जानवरों को खाना। और कई बार लोग इन्हें कोबरा समझकर मार देते हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, कोई भी सांप अपने बचाव में काटता है, इंसानों पर जानबूझकर हमला नहीं करता। सांप को मारना भारत के वन्य जीव संरक्षण कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगर आपको सांप दिखे तो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या स्नैक रेस्क्यू वालों को सूचित करें। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कौन कौन से सांप सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं, लेकिन अब जानना ज़रूरी है कि इनका जहर शरीर के साथ क्या करता है। हर सांप का जहर एक जैसा नहीं होता और उसका असर भी अलग अलग होता है। वैज्ञानिक रूप से सांप के जहर को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिक जहर की, जैसे कोबरा और क्रेत का जहर। ये जहर सीधा आपके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। इसका असर सबसे पहले आँखों और सांस की मांसपेशियों पर पड़ता है। इसके लक्षणों की बात करें तो आँखों की पलकें झुकना यानी कि प्टोसिस होना, बोलने में दिक्कत होना, सांस लेने में परेशानी होना और शरीर में कमज़ोरी होना। अगर समय पर इलाज न हो तो सांस रुक सकती है, जो जानलेवा हो सकता है। अब बात करते हैं हीमोटॉक्सिक जहर की, जैसे कि रसेल वाइपर और सो स्केल्ड वाइपर का जहर। ये जहर आपके खून और रक्त प्रवाह प्रणाली को प्रभावित करता है। इससे ब्लड क्लोटिंग रुक जाती है और शरीर के अंदर खून बहने लगता है। इसके लक्षणों में सूजन होना, गहरा नीला या काला रंग पड़ना, मसूड़ों से खून आना, पेशाब में खून आना और बीपी गिरना। ये जहर धीरे धीरे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और कभी कभी हाथ या पैर काटने की नौबत तक आ सकती है।
और अब बात करते हैं साइटोटॉक्सिक जहर की, जो कि कुछ वाइपर्स और अन्य प्रजातियों में पाया जाता है। ये जहर सीधे शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स पर हमला करता है। इससे उस जगह पर गहरा घाव हो सकता है और वहाँ का मांस गल सकता है। इसके लक्षणों में तेज जलन होना, सूजन होना, छाले पड़ना और धीरे धीरे त्वचा काली पड़ना यानी कि नेक्रोसिस होना। अगर इलाज न हो तो वो हिस्सा सड़ सकता है, जो कि गंभीर हालत बन सकती है। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, डर नहीं, समझदारी ज़रूरी है। हर जहरीला सांप जानलेवा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर जहर गंभीर हो सकता है अगर इलाज में देर हो जाए। इसीलिए जहर के प्रकार को पहचानना और सही समय पर इलाज करवाना सबसे ज़रूरी कदम होता है। सिर्फ देखने से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा जहर गया है। इसके लिए लक्षणों को समझना और मेडिकल चेकअप ज़रूरी होता है। इसीलिए इलाज में देरी न करें, जहर का असर मिनटों में बढ़ सकता है। दोस्तों, जब किसी को सांप काटता है तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं और घबरा कर उल्टा सीधा इलाज करने लगते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम सबसे पहले ये समझें कि कौन से लक्षण दिख रहे हैं और उन लक्षणों से किस प्रकार का जहर गया है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से लक्षण किस जहर की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिक जहर के लक्षणों की, जैसे कोबरा या करैत का जहर। तो शुरुआत में दिखाई देते हैं आँखों की पलकें झुकना यानी कि प्टोसिस होना, चेहरे पर थकावट जैसा दिखेगा, मरीज़ जवाब धीरे देगा, बोलने में दिक्कत होगी, आवाज़ भारी या टूटती हुई आएगी, धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत शुरू होती है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो सांस रुक सकती है, जिसे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और कई बार मरीज़ को लग सकता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से जहर असर कर रहा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हीमोटॉक्सिक जहर के लक्षणों की, जैसे कि वाइपर का जहर। शुरुआत में काटने वाली जगह पर तेज़ दर्द, जलन और सूजन होना। कुछ ही घंटों में वो हिस्सा लाल, नीला या काला हो सकता है। मसूड़ों से खून, नाक से खून, पेशाब में खून, ये सारे लक्षण दिख सकते हैं और कई बार शरीर पर चकत्ते यानी कि ब्लीडिंग स्पॉट्स या नीले निशान बन जाते हैं। ब्लड प्रेशर गिर सकता है और मरीज़ बेहोश तक हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जहर शरीर के अंदर से खून बहाना शुरू कर देता है, इसीलिए समय पर इलाज बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं साइटोटॉक्सिक जहर के लक्षणों की। तो इसमें सांप के काटने वाली जगह पर तेज़ जलन और गहरा दर्द होना, त्वचा का रंग धीरे धीरे बदलना शुरू होता है, जैसे कि काला पड़ना, उसके बाद छाले बनते हैं। कभी कभी उस हिस्से की त्वचा गलने लगती है, जिसे कि टिश्यू नेक्रोसिस कहते हैं, और अगर इलाज ना हो तो वो हिस्सा सड़ सकता है और सर्जरी तक करनी पड़ सकती है। और अब बात करते हैं ड्राई बाइट यानी कि बिना जहर का काटना। इसमें सिर्फ फैंग के निशान दिखते हैं, लेकिन कोई विशेष लक्षण नहीं होता। थोड़ा सा दर्द, हल्की सूजन हो सकती है, लेकिन सांस, खून या त्वचा पर असर नहीं होता। ड्राई बाइट ज़्यादातर डिफेंसिव होते हैं, जब सांप डर कर काटता है लेकिन जहर नहीं छोड़ता। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राई बाइट को भी हल्के में ना लें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हर केस में अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा केयर टिप्स ध्यान में रखें, जैसे कि लक्षण दिखने में 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक का समय लग सकता है। हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, इसीलिए किसी और पर जो असर हुआ वही आप पर हो ये ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई भी लक्षण दिखे तो खुद इलाज करने की कोशिश ना करें, सीधे हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि सांप का काटना मतलब तुरंत मौत, लेकिन ये सच नहीं है। असलियत ये है कि इलाज में देरी से मौत होती है, सांप के जहर से नहीं। लक्षणों को पहचानना और समय पर अस्पताल पहुँचना ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अक्सर घबराहट में लोग वो काम कर बैठते हैं जो फ़ायदे की जगह और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आइए जानते हैं फर्स्ट एड के सही और गलत तरीकों के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानिए कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है, मरीज़ को शांत रखें। डर और घबराहट से जहर शरीर में तेज़ी से फैलता है। मरीज़ को बैठाकर या लेटाकर रखें, बिना हिलाए। दूसरा, शरीर के जिस हिस्से को सांप ने काटा है उसे हिलने न दें। उस हिस्से को एक ही पोजीशन में रखें, जैसे पट्टी से बांधकर सीधा रखें, ताकि जहर धीमे फैले। तीसरा, टाइट कपड़े, चूड़ियाँ या अंगूठियाँ हटा दें, क्योंकि सूजन आ सकती है, जिससे आगे चलकर ब्लड फ्लो रुक सकता है। और चौथा, सांस लेने में दिक्कत हो तो CPR देना सीखें, अगर आप प्रशिक्षित हैं। ये एडवांस्ड केयर है, लेकिन हेल्पफुल हो सकती है अगर कोई सांस नहीं ले पा रहा हो। और पांचवा, तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। जहर का एकमात्र इलाज है एंटीवेनम, जो सिर्फ हॉस्पिटल में दिया जाता है। घर पर कोई भी उपाय इसके बराबर नहीं होता। और अब जानिए कि क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला, सांप के काटे हुए हिस्से को काटना नहीं। फिल्मों में जो दिखाते हैं कि जहर निकाल दो, वो सरासर गलत और ख़तरनाक है। इससे इन्फेक्शन और खून बहने का खतरा होता है। दूसरा, आइस या गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। ये नसों को और भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे जहर तेज़ी से फैल सकता है। तीसरा,
झाड़ फूंक, ताबीज़ या देसी नुस्खों पर भरोसा ना करें, ये समय बर्बाद करते और जानलेवा हो सकते हैं। याद रखें, इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। चौथा, जहरीले सांप की पहचान के लिए उसे मारने की कोशिश ना करें। सांप को पकड़ने या मारने के चक्कर में और भी लोग खतरे में पड़ सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो उसकी फ़ोटो दूर से ले लें, लेकिन जान जोखिम में न डालें। और पांचवा, मरीज़ को चलने या दौड़ने न दें। हरकत करने से जहर शरीर में तेज़ी से फैल सकता है, इसीलिए उसे स्ट्रेचर या किसी वाहन से ही ले जाएं। तो दोस्तों, सांप के काटने के बाद किया गया पहला इलाज ही तय करता है कि मरीज़ बचेगा या नहीं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सही जानकारी की, सही कदम उठाने की। याद रखें, सांप के जहर से नहीं, इलाज में देरी से जान जाती है। दोस्तों, ये सभी निर्देश WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन मेडिकल गाइडलाइंस पर आधारित है। हर साल कई लोगों की जान सिर्फ इस वजह से जाती है क्योंकि पहला कदम सही नहीं उठाया गया। इसीलिए इस सेक्शन को ध्यान से सुने, समझें और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करें। अब दोस्तों, मान लीजिए कि किसी को सांप ने काट लिया है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ क्या होता है, इलाज कैसे शुरू होता है और सबसे अहम, ये जो एंटीवेनम है वो असल में क्या करता है। चलिए जानते इस पूरे इलाज की प्रक्रिया को आसान भाषा में। सबसे पहली चीज़ होती है प्राथमिक जांच यानी कि इनिशियल असेसमेंट। सबसे पहले डॉक्टर मरीज़ की हालत को देखते हैं, सांस ठीक चल रही है या नहीं, ब्लड प्रेशर कैसा है और कौन कौन से लक्षण दिख रहे हैं। कई बार मरीज़ को बिना लक्षण के लाया जाता है तो डॉक्टर 2 से 4 घंटे तक मरीज़ को निगरानी में रखते हैं क्योंकि कुछ जहर धीरे असर करता है। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होता है एंटीवेनम देना। अगर डॉक्टर को लगता है कि सांप का जहर शरीर में फैल चुका है तो वो मरीज़ को एंटीवेनम इंजेक्शन देते हैं। एंटीवेनम एक तरह की दवाई होती है जो सांप के जहर को बेअसर यानी कि न्यूट्रलाइज कर देती है। भारत में जो एंटीवेनम इस्तेमाल होता है वो पॉलीवैलेंट एंटीवेनम होता है, यानी एक ही दवा चारों प्रमुख जहरीले सांप जैसे कि कोबरा, करैत, रसल्स वाइपर या सोस्केल्ड वाइपर उनके जहर पर असर करती है। अब बात करते हैं कि एंटीवेनम कैसे काम करता है। तो एंटीवेनम असल में एंटीबॉडीज़ होते हैं जो जहर को पहचान कर उससे लड़ते हैं और उसे निष्क्रिय बना देते हैं। जैसे ही एंटीवेनम शरीर में जाता है वो जहर से मिलकर उसे टॉक्सिन से हार्मलेस बना देता है, जिससे जहर का असर रुक जाता है। बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट और सावधानियों की, तो कुछ लोगों को एंटीवेनम से एलर्जी या रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि खुजली, सांस फूलना या तेज़ बुखार। इसीलिए डॉक्टर इसे बहुत संभल कर और धीरे धीरे देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ICU में शिफ्ट किया जाता है, खासकर जब सांस लेने में दिक्कत हो या जहर ज़्यादा फैल चुका हो। और उसके बाद बात की जाए रिकवरी और ऑब्जर्वेशन की, तो एक बार एंटीवेनम काम करने लगता है तो मरीज़ को 24 से 48 घंटे तक निगरानी में रखा जाता है। इस दौरान डॉक्टर देखते हैं कि कोई नया लक्षण तो नहीं आ रहा और ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हो रही है या नहीं। कभी कभी अगर घाव ज़्यादा है, जैसे कि साइटोटॉक्सिक वेनम में होता है, तो प्लास्टिक सर्जन की मदद भी ली जाती है। तो दोस्तों, सांप के काटने का इलाज अब पूरी तरह मुमकिन है, बस शर्त यह है कि आप समय पर अस्पताल पहुंचे और मेडिकल सलाह को गंभीरता से लें। एंटीवेनम एक ऐसी खोज है जिसने हज़ारों जिंदगियां बचाई है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन ये चमत्कार तभी असर करता है जब आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं। दोस्तों, एंटीवेनम भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड होता है और हर जरूरी हॉस्पिटल में उपलब्ध रहता है। इसके बिना सांप के जहर का कोई घरेलू इलाज नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस पर आधारित है। दोस्तों, सांप के काटने को लेकर समाज में कई सालों से ऐसी बातें कही जाती रही है जो सुनने में डरावनी होती है, लेकिन असल में उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। और ये भ्रम इतने गहरे बैठे हैं कि कई बार सही इलाज से ज़्यादा लोग तंत्र मंत्र या देसी इलाज पर भरोसा कर लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो चलिए अब हम कुछ आम मिथ्स यानी कि झूठी बातों को लेते हैं और उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला मिथ या गलतफहमी ये है कि जिसे सांप ने काटा उसे मिर्च खिलाओ, अगर उसे तीखा लगे तो जहर नहीं गया है। हालांकि फैक्ट ये है कि ये बिल्कुल गलत और गैर वैज्ञानिक तरीका है। सांप के जहर का असर नर्वस सिस्टम या खून पर होता है, ना कि जीभ पर। मिर्च से टेस्ट करने में समय बर्बाद होता है और जहर फैलता रहता है। दूसरा मिथ ये है कि सांप के काटे हुए हिस्से को चीरकर जहर निकाल दो या चूस लो। हालांकि फैक्ट ये है कि ऐसा करने से जहर नहीं निकलता, बल्कि इन्फेक्शन और खून बहने का खतरा बढ़ जाता है। जहर नसों में घुल चुका होता है, उसे चूसकर बाहर निकालना नामुमकिन है। तीसरा मिथ ये है कि झाड़ फूंक, बाबा, ताबीज़ और मंत्रों से सांप के जहर का इलाज हो सकता है, जबकि फैक्ट ये है कि अब तक दुनिया भर में सांप के जहर का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है एंटीवेनम। देरी से इलाज करवाने की वजह से ही मौत होती है, न कि सांप के जहर से। झाड़ फूंक पर भरोसा करना समय और ज़िंदगी दोनों को खतरे में डालता है।
चौथा मिथ ये है कि हर सांप जहरीला होता है। हालांकि फैक्ट ये है कि भारत में करीब 270 से भी ज़्यादा सांपों की प्रजातियां हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही जहरीले होते हैं। ज़्यादातर सांप नॉन वेनमस होते हैं और इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हर सांप को जहरीला मानकर मारना गलत है और ये प्रकृति के लिए हानिकारक भी है। और पांचवा मिथ ये है कि जिस सांप ने काटा है उसे मारना ज़रूरी है, तभी इलाज हो पाएगा। जबकि फैक्ट ये है कि सांप को मारने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर जहर के असर और लक्षण देखकर ही इलाज करते हैं। अगर सुरक्षित हो तो सांप की फ़ोटो दूर से खींची जा सकती है, लेकिन जान जोखिम में डालना बेवकूफ़ी है। सांप को मारना वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत अपराध भी है। तो दोस्तों, सांप से नहीं बल्कि हमें अफवाहों से डरना चाहिए, क्योंकि इन गलत बातों ने जहर की तुलना में ज़्यादा जाने ली है। अगर आप, मैं और हम सब मिलकर सही जानकारी फैलाएंगे तो न जाने कितनी ज़िंदगियां बच सकती है। सिर्फ एंटी वेनम ही इलाज है और समय पर अस्पताल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ भारत सरकार, WHO और मेडिकल साइंस की मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी देसी या चमत्कारी उपाय की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, इसलिए भ्रम फैलाने की जगह जागरूकता फैलाएं। दोस्तों, कहते हैं कि बचाव ही सबसे अच्छा इलाज होता है, और सांप के मामले में ये बात बिल्कुल सच बैठती है। अगर हम कुछ आसान सी आदतें अपनाएं तो सांप से बचना और सांप के काटने से बचाना दोनों मुमकिन है। तो चलिए जानते हैं कि सांप से बचने के 100% प्रैक्टिकल और सेफ तरीके जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। सबसे पहला, खेत, जंगल या झाड़ियों में जाते समय एहतियात बरतें। हमेशा मोटे जूते और फुल पैंट पहने। सांप ज़्यादातर ज़मीन पर ही काटते हैं। झाड़ियों या घास में नंगे पांव चलने से बचे, सांप वही छिपते हैं। दूसरा, रात को बाहर जाते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें। अंधेरे में सांप अक्सर दिखाई नहीं देते, इसीलिए टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जरूर इस्तेमाल करें, खासकर गांवों में या खेतों के पास जहां सांप ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरा, बिस्तर, जूतों और कपड़ों की जांच करें। जिन जगहों पर सांप आ सकते हैं, जैसे कि गांव, जंगल या खुले मकान, वहां सोने से पहले बिस्तर चेक कर लें। सुबह जूते पहनने से पहले उन्हें उलट पलट कर देख लें, कई बार सांप या कीड़े वहां छिपे होते हैं। चौथा, घर के आसपास सफाई रखें। सांप अक्सर चूहों और छोटे जीवों के पीछे आते हैं। अगर कचरा या गंदगी होगी तो चूहे ज़्यादा होंगे और सांप भी। घर के आसपास की झाड़ियों को काटते रहें। लकड़ियों या पत्थरों के ढेर न लगाएं। और पांचवा, सांप दिखे तो घबराएं नहीं, रेस्क्यू टीम को बुलाएं। अगर घर या खेत में सांप दिखे तो उसे मारने की कोशिश ना करें, ज़्यादा खतरा होता है। स्थानीय वन विभाग या रेस्क्यू वॉलंटियर को कॉल करें। अब लगभग हर जिले में ऐसी टीमें होती है। छठा, बच्चों और पालतू जानवरों को सुरक्षित रखें। बच्चे अक्सर खेलते हुए झाड़ियों में चले जाते हैं, उन्हें समझाएं और नज़र रखें। पालतू कुत्तों या बिल्लियों को खुले में छोड़ते समय सावधानी रखें, सांप उन्हें भी काट सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रा सी समझदारी, ज़रा सी सावधानी और हमें खुद को और अपने परिवार को सांप के खतरे से बचा सकते हैं। हर जगह एंटी वेनम नहीं होता, लेकिन बचाव हर जगह हो सकता है। बस जानकारी और जागरूकता की ज़रूरत है। याद रखें, सांप अगर खतरा है तो हम उससे भी बड़े समझदार इंसान हैं। दोस्तों, ये सुझाव वन विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए हैं। इनका पालन करने से सांप के काटने के जोखिम को 90% तक कम किया जा सकता है। कोई भी तरीका 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सांप के काटने से डरना नहीं, समझदारी दिखाना जरूरी है। हर सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन अगर जहरीला हो तो इलाज मुमकिन है। बस समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। हमने सीखा कि कौन से सांप जहरीले हैं, जहर कितने प्रकार का होता है, लक्षण कैसे पहचानें, क्या करें क्या न करें, और सबसे अहम कि बचाव कैसे करें। इनमें से हर एक जानकारी ज़िंदगी बचा सकती है, किसी और की नहीं, शायद आपकी अपनी। अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अभी अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जान बच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी बातें आसान भाषा में लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए। आपका एक क्लिक हमें हौसला देता है और आपके लिए ज़िंदगी से जुड़ी और भी गहरी बातें लाने की प्रेरणा। दोस्तों, मेड हेल्थ सपोर्ट के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और ज़रूरी विषय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।